उपस्थित होने का कारण? हम जी जनता सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जागरूक लोग। यहाँ पर है जी, आज बैंक वाले यहाँ कब्जा लेने आने थे इस मकान का। इस बेबे का ये मकान है, युवा ही है। तो इनको आज यूँ कहते कब्जा लेना है, बाहर काटांगे और ताला लगाएंगे। तो इस बात का पता जनता सरकार के वो चले और हम इसका समर्थन करें। हम किसी का मकान नहीं घुसने देंगे, ताला नहीं लगने देंगे। तो हम सुबह आए थे 10 बजे और 4 बज लिए हैं, यहाँ तक कोई नहीं आया। कोई पुलिस वाला आवे, कोई देख के बिक जाए, कोई क्यों बिक जाए। ना हम पीछे देने दे नाट दे, ना नाटन की सलाह दें दे। हम का कोई और जायज रुपये ले और साफ करो। हम ना आवेदन लुआर के भाई जाके ऑन रिकॉर्ड उसकी कापी थाने में भी जारी है, उसकी कापी डीसी के भी जारी, उसकी कापी एसडीएम के भी जारी, उसकी कापी बैंक में भी जारी है। तो सारे सौदे कागज पूरे हैं, ऑन रिकॉर्ड बात करा। हाँ तो उनमें आओ और मार अगले साहब कराओ और पीछे ले सारा दिन बाट देख ली, वो आए को नहीं। इमा मियाँ अपनी वीडियो बनाया कर अपना अपना घर जावा। हाँ और जान का मतलब न्यू को नहीं, बस जमाए जावा। हाँ 10 मिनट पाछे फेर आ जाएंगे। ठीक है, सारे लोग टू आने के हरियाणा के सारे भारत के इस परिवार के साथ है। एकला ना समझे, अन्याय नहीं होने जाएंगे, जायज बात में गल रहा। ऑन रिकॉर्ड करेंसी 1882 के मुताबिक जो असली रुपये बना है, जो असली रुपया का हिसाब है, उस हिसाब में देने तैयार है। प्रधान जी बाकी बात आपका 2 मिनट पास फिर हाँ। पूछेंगे, एक बार पूछ लेते हैं। हाँ जी, आपका लोन था, कितने का लोन था? 21.5 लाख का। तो आपने क्यों नहीं भरा, ये क्यों नहीं पे करा? लॉकडाउन में दिक्कत आ गई थी, उससे पहले हम किस्त भरा करते और लॉकडाउन में दिक्कत आ गई थी, उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। जब हमने इनसे कारण पूछा भाई कैसे ये पैसे जो है क्यों बढ़ाए गए हैं, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने वो किस्तें बंद करके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल दिया। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और डीसी साहब ने उसकी नीलामी का ऑर्डर निकाल दिया। तो फिर उसके बाद मैं इनसे जनता सरकार मोर्चा वाले से जुड़ा, तो उन्होंने आवेदन लगवाई है। आवेदन लगवाने के बाद बैंक वालों के पास उनका कोई जवाब नहीं है। तो हमने बैंक वाले से भी कहा भाई हमारे जो आवेदन लगे हुए उनका जवाब दो और अपने पैसे लो। तो कहने का मतलब ये है साथियों, तो इसका मतलब जो कंज्यूमर कोर्ट में के लिए मना नहीं कर रहा है, हाँ जी, कस्टमर उपभोक्ता या कंज्यूमर पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा है। हाँ जी, ये लोन लोन था आपका? हाँ जी। तो मतलब जीएसएम से कैसे संपर्क में आया? चलो कोई बात नहीं, इनको पता नहीं होगा, कुछ चीज़ें इनको पता होंगी। अच्छा भाई साहब, ये मतलब आप जीएसएम की टीम से हो, तो मतलब जीएसएम में ऐसी क्या खास बात है जिसके विचारों से आप प्रभावित हुए हो? इसके विचारों से जो मतलब आम आदमी के साथ जो बैंक गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके साथ मतलब बैंक सही रवैया नहीं कर रहा। सही रवैया ना करने का कारण तब किस्त बढ़ा दे और कर दे, मतलब ले हुआ 10 लाख रुपये है, फिर उसके वो 8 लाख भर दे या 9 लाख भर दे या 7 लाख भर दे, फिर उसको 15-20 लाख रुपये फिर बना दे। इस तरह कर रहे हैं बैंक की गुंडागर्दी चल रही है। तो इनका सच कहने का था कि मतलब यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं बैंक वाले, और बैंक वालों के साथ साथ में ये जो अपने और अधिकारी भी हैं, मतलब बैंक की तरफ से तो आ जाते हैं और एक आम नागरिक की तरफ से नागरिक की तरफ से नहीं आते हैं। 1 मिनट भाई साहब। अच्छा तो ये अपने साथ, हाँ नाम बताइए भाई साहब। राजेश कुमार जी। ये कुमार जी हैं अपने साथ। तो कुमार जी ये बताइए अपने भारत पर कितना खर्चा है? आज 2 लाख करोड़ तक ज्यादा का कर्जा ऊपर से चालन ला रहे हैं। तो इनका मतलब है 2 लाख करोड़ से भी ऊपर से मतलब ज्यादा कर्जा है। अच्छा जी, आप में से आप भी जीएसएम से हो? आप ये टेस्ट ले रहे हैं जीएसएम से हैं तो अच्छा देखो कर्जा कितना है बताइए भाई, सारे कर्जा कितना? 2 लाख 2 लाख से भी ऊपर, करोड़ से भी ऊपर। अच्छा जो करेंसी कितनी है अपने भारत में? 34 लाख करोड़। हाँ तो कहने का मतलब ये 34 लाख करोड़ तो करेंसी यार, कर्जा कितना? 5 लाख करोड़। अच्छा जी आप बताइए, मतलब अपने पास कर्जा तो है 34 लाख करोड़ और करेंसी है 34 लाख करोड़ और कर्जा अपने पास 200 लाख से भी प्लस। तो ये बताइए क्या पे हो जाएगा? नहीं होगा। लगता है किसी को पे हो जाएगा? नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता शायद पे हो जाएगा। अगर आपकी क्या राय है आप बताते रहिए कमेंट में भी। हाँ प्रधान जी। हाँ जी। तो आप बताइए मतलब जीएसएम मतलब ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से लोग इसकी प्रति मतलब ज्यादा रुझान ले रहे हैं? जीएसएम है जी सच्चाई के साथ। सच्चाई का साथ का मतलब शिक्षा के साथ। शिक्षा का जो रुपए के बारे में खेल है, जो रुपए का स्टैंड है, जो रुपए का एक्ट है, जैसे किलोमीटर 1000 मीटर का, जैसे घंटा 60 मिनट का, तो वैसे रुपए का भी स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से, कानूनी हिसाब से जीएसएम पूरा हिसाब करवाता बैंक के साथ। बैठ के पंचायती समझौता कर लो, चौन रिकॉर्ड कर लो, मतलब जो जायज है वो कराने के लिए तैयार है। और ये बैंक करे मनमानी। जी भारत के पास केवल 34 लाख करोड़ रुपये और भारत सरकार मांग है जनता का 205 लाख करोड़ रुपये कहाँ से आएंगे? तो जो वो बच गए
170 लाख करोड़ रुपए, या तो उनकी ज़मीन देनी पड़ेगी या मकान देना पड़ेगा। ये कब्जा करने का तरीका है, ऐसी लूट हम नहीं होने देंगे। ठीक है, हम रुपए देने के लिए तैयार हैं। जो आवेदन लगवाए, आवेदन कागज का जवाब कागज से चाहिए। बैंक ने जो इमारत लोन दिया है, जैसा भी दिया वो पूरा लिखित में दिया, पूरा देख कर उठे लुआ लुआ कर। तो इमा हमने लिखित को जवाब मांगे, हमारा जवाब दे दो, पूछे नहीं। इतने जवाब नहीं देते तो इतने घर गाड़ी को लखाड़ा, इस मकान गाड़ी को लखाड़ा, या बे बीमारी है छेड़न को जा, या बे सारा हरियाणा की है, सारा भारत की है। कोई भाई नहीं था पे यही पी के फिर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। कोई भी दुखी आदमी हो, जिसका घर खुशदा हो, जिसका खेस खुशदा हो, जिसका साधन खुशदा हो, जनता सरकार मोर्चा से जुड़े वह सारे भाई उसका गला है, जागरूक लोग है। ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग भी देवा हम, ठीक है नहीं। जो भाई दुखी हो, इस वीडियो में नंबर पाओगे, जनता सरकार मोर्चा के बहुत नंबर है, तो हम सहयोग के लिए हर टाइम तैयार हैं। इस टाइम हम टुहाना में खड़े हैं, कुर्सी कॉलोनी है आदर्श नगर में खड़े हैं। इस भाई का कब्जा लेने वाले आए थे, नहीं आए। आज बैंक की आ रहा है, हमने देखी जिप्सी 2 बरा का जाली मोटी लूट है, फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं होने देंगे। और जो ये बैंक से 2 रुपये लिए, जी को सही पुलिस बीच में ली थी, जी को सा तहसीलदार बीच में लिया था, ईमेल लिया हुआ पुलिस प्रशासन ने बीच में लिया हुआ, डरा के रुपये ले हुए हैं। नू डर दे को नहीं, पुलिस का काम रुपये दुआना को नहीं, तहसीलदार का काम रुपये दुआना को नहीं। तहसीलदार रुपये दुआ हो तो तहसीलदार साहब तहसीलदार के धरनेदारे मुआवजा दुआ दे, पुलिस वाले रुपये दुआ हो तो डांड में बाणी तो दुआ दो दरोगा साहब। तो इन गरीब आदमियों की छत नहीं खोसने देंगे। हम रिक्वेस्ट है प्रशासन से और सरकार से, वे बिना मतलब किसी ने तंग ना किया जाए, उन्हें तंग बते रहे हम, ठीक है। तो हम किसी का मकान दुकान साधन नहीं छीनने देंगे। जनता सरकार मोर्चा इस काम के लिए 24 घंटे तत्पर है। पूरे भारत में मुहिम चलाई हुई है और पूरे भारत के जागरूक लोग साथ हैं। तो एक और बात मैंने सुनी थी, जीएसएम का कोई और साथी बोलना चाहेगा? जीएसएम का कोई साथी? चलो देखो, एक बात और ट्रेनिंग में सिखाई जाए जीएसएम में कि भाई एक इकाई हो है, एक स्टैंडर्ड हो, एक सत्र हो है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कौन सा साथी बोलना चाहेगा? कोई और साथी है? हाँ प्रधान जी, मैं बताऊंगा इतना बताइए आप। प्रधान जी, 1 किलोग्राम तोलन खातर अपन कितने ग्राम की जरूरत पड़ेगी? 4 ग्राम की। तो 1 किलोग्राम तोलन खातर कितने ग्राम की जरूरत पड़ेगी? 1000 की। और 1 रुपया छापन खातर कितने सोने की जरूरत पड़ेगी? 770 मिलीग्राम सोने की। तो कहने का मतलब यो है, 1 रुपया जब छपेगा, जब 770 मिलीग्राम सोना बराबर में दरिया जाएगा, उसकी गारंटी जो उस पर लिखा है, जो उस पर प्रोमिशन नोट पर लिखा है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ या 1 रुपया वचन देता हूँ, वो वचन यूँ है, जो इस पर्ची ने लिया होगा, इस नोट ने लिया होगा, तो ये रुपया मिल जाएगा। जिसका बदले में रुपया नहीं मिलता, तो यह खाली पर्ची है, खाली नोट है, रुपया नहीं है। स्टैंडर्ड रुपये का मानक 770 मिलीग्राम सोना है। तो ये था भाई आज एक प्रधान जी और जेएसएम के साथियों से सहयोग से आपको कुछ आराम मिला, रिलीफ मिला? ये पूरी संतुष्टि है जी। वो प्रशासन वाले आ ही नहीं रही, ना बैंक वाले आ रहे, ना कोई तहसीलदार आ रहा, तो इससे बड़ी संतुष्टि क्या होगी। तो जेएसएम के साथियों ने भाई का घर बता दिया। तो आखिरी में कहने का मतलब यह है कि भारत की ओंकार है, जनता की सरकार है। ठीक है, वंदे मातरम साथियों। और आप और कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी। ये सरकार हमारे साथ मतलब दोहरे कानून कैसे कर रही है, गरीब के पे तो मतलब प्रेशर दे रही है, और अडानियाँ माड़ी और इनके पैसे माफ़ कर रही है, और उनको उनकी गुंडागर्दी चल रही है, और आम आदमी को मतलब दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? लोगों के मकान खोसे जा रहे हैं और कर रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं कर रहे, उनके पैसे माफ़ करे जाए। या तो एक कानून होना चाहिए, उनके पैसे माफ़ करे तो जनता के पैसे माफ़ होने चाहिए, उनके पैसे माफ़ नहीं करते तो जनता के पैसे भी ना माफ़ होने चाहिए। यो एक कानून होना चाहिए, 2 कानून कैसे बढ़ाएंगी सरकार? तो भाई यहाँ पे मतलब कानून में भी फर्क है, एक आम आदमी के लिए दूसरा कानून और एक वीआईपी के लिए वीआईपी। कानून में फर्क नहीं है जी, उनको ज्ञान है, उनको इस सरकार की चालों का पता है। वो जो जिसके पैसे माफ किए जाते हैं, उसी बेरा होती पैसे के फ्रॉड का पता है, पैसा का फ्रॉड कैसे किया जाता है। वो इनका पर्दाफाश करने से कंपनी से डरते हैं, कदे तेरा पर्दाफाश करते हैं, समझा। जिसकी सबसे पहले फ्रॉड कंपनी थी, उनको पता है ये पब्लिक को पैसे के खेल में कैसे मारते हैं, ठीक है नहीं। तो उनका इसलिए माफ किया जाता है, उनको जो गलत खेल है उसकी जानकारी है। हाँ, इसका मतलब जानकारी होना जरूरी है, और जानकारी आपको देगा जीएसएम की ट्रेनिंग। आप जीएसएम से जुड़िए, आप कमेंट में भी अपना लिख सकते हैं परिचय, उसके बाद भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये प्रधान जी से नंबर पूछ लेते हैं। नंबर बताइए। 94 666 90 524। तो आज के लिए इतना। और कुछ कहना चाहेगा कोई जीएसएम का साथी? भाई नुए कहना को भाई घबरावे नहीं, मरे नहीं, डरे नहीं, शर्मावे नहीं। शर्माना बोलापन है, ज्ञान था कदे को नहीं था पे मैं सियाना बन गया। शर्मानी मम तारे भाई है, तारी बेबे है, सारे तारा गल है। 2 मिनट में टाबर अपना है, बताओ समाधान ऑन रिकॉर्ड करावांगे, गल्ला रांगे, धक्का शाही नहीं होने जाएंगे।
युवा हिसाब था राजेश इसकी और पूछ लेते हाँ हैं। राजेश भाई कुछ कहना चाहोगा? भाई यूँ है देख, सबसे बड़ा बात एक एक कहना है भाई, कोई भी भाई ये दिया शर्मिंदा ना माने भाई, मैंने एक काम हो रहा कर्जा कौन भरिया, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, इज्जत पे ले लिया, आपके दिमाग के ऊपर बात ना ले, क्योंकि यो निरा निरा फ्रॉड है। और इस फ्रॉड ना जानने खातर भाई पहली बात है भाई 3 दिन की ट्रेनिंग जरूरी है। तो इस फ्रॉड नहीं भाई, बहुत अच्छी बातें हैं ट्रेनिंग का दिन भी जी, जो बताए स्कूल थे। में कोई नहीं बताई जाती वो जीएसएम बताओ है। ट्रेनिंग भी बताए देती है। और ट्रेनिंग के बारे में बता भाई, कद की ट्रेनिंग बता। ईब तो 9 तक लेके 15 तक तो दूसरे लेवल की ट्रेनिंग चलेगी, सेकंड लेवल की। कितना लगी? ये अपना सहारनपुर के अंदर है, यूपी के अंदर है। और अगली जो ट्रेनिंग होगी उसकी सूचना दे दी जाएगी, कमेंट में आप पूछ लियो भाई, जितने दर्शक भाई है। नंबर बता दो बता दे। नंबर तो 94 66 90 524। एक बार आराम से बता दे। 94 666 90 524। एक बात और बताऊं छोटी, शराबी का कर्जा जो बिना काम करनी है कर्जा जो जे सारा गांव का, सारा स्टेट का, सारा देश का कर्जा है, तो समझो सोची समझी चाल है। जो ही तारा गला हो रहा सोचा समझा कंपनी राज तरीका तो हो रहा है। इसलिए भाई कोई घबरावे नहीं, कोई डरे नहीं, सारे मिलकर जनता सरकार से जुड़कर सब अपना अपना पीछा छुटवाओ। धन्यवाद। तो भैया तो वो विकास इस वाली बात है, वो कह रहे हैं सारी बीमारियां का एक के इलाज, जो बस स्टैंड का पाछा है उनका पाछा लिखा नहीं लग रहा है, सारी बीमारियां का वो के नाम है दवाखाना, एक टिक्का ले रहे हैं जैसे हमारे नहीं होगा। ठीक, हाँ जी, ठीक है। तो भाई आप, मैं सोनू पंचाल, कैमरामैन सुरेश के साथ टुवाना। भारत की हुंकार है।